वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कूनू मअस सादिक़ीन। वक़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी तरक्तु फ़ीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती व अहलि बैती। वक़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़े बाफ़ज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैहि रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माशाअल्लाह बड़ी देर से बैठे हैं और आपने एक बेहतरीन खिताब, बड़ा पुरमग़ज़ खिताब हज़रत अल्लामा सईद अख्तर साहब क़िबला से समाअत फरमा लिया है। जो असल खिताब था वो हो चुका। फ़कीर को दुआ के लिए बुलाया गया था, तो बस दुआइया चंद कलमात में आपके सामने रखकर इंशाअल्लाह आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। माशाअल्लाह ये बुजुर्गों का फैज़ान देखें। जिस उम्र में लोग चल नहीं पाते, उस उम्र में अल्लामा सईद अख्तर साहब बड़ा पुरजोश और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जवान आदमी खिताब कर रहा हो। ये सब निस्बतों का फैज़ है। अल्लाह ताला हम सबको बुजुर्गों की निस्बत से वाबिस्ता रखे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बहुत मुसलसल सफ़र में हूँ और मुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि आप किस तरह का खिताब सुनना जानते हैं और कैसा सुनते हैं, कैसा समझते हैं और फिर कैसा बताते हैं। मगर इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह की ज़ात पर है कि हम उन पाक नुफूस कुद्सिया का जिक्र करने की कोशिश करेंगे कि जिनके जिक्र की बरकत से अल्लाह ने दुनिया को रोशनी अता फरमाई। शायर कहता है कि बगैर, ये उलमा बैठे हैं, मोहब्बतों के साथ अगर नवाजते रहेंगे तो इंशाअल्लाह जो थोड़ा सा थकान है और जो हौसले में कमी है वो मुकम्मल हौसला पूरा होता हुआ नजर आएगा। कि शायर कहता है कि बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता और इबादतों का हरगिज़ सिला नहीं मिलता, इबादतों का हरगिज़ सिला नहीं मिलता। और खुदा के बंदों सुनो गौर से खुदा की कसम, खुदा के बंदों सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं मिलता, जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं मिलता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी की महफिल पाक में बैठे हैं। दुनिया जिन्हें शहबाज लमकानी कहती है, किंदील नूरानी कहती है, बड़े पीर कहती है, क्या शान है आपकी। मैंने हदीस पाक पढ़ा, आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं इन्नी तरक्तु फ़ीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती व अहलि बैती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मेरी पूरी तकरीर का जो महवर है, जो मरकज़ है, वो ज़ात मुस्तफ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपका ख़ानदान। ज़रा महसूस करें, आक़ाए करीम ने अपने गुलामों को, अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने उम्मतियों को विरासत के तौर पर माल अता नहीं फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौलत नहीं दिया, खजाना नहीं छोड़ा। विरासत में आक़ाए करीम ने महलात नहीं छोड़े, जेवरात नहीं छोड़े। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर छोड़ा क्या? गुलामों की रहनुमाई के लिए आक़ाए करीम ने हमें क्या अता फरमाया? अपने चाहने मानने वालों के लिए विरासत के तौर पर वो दौलत कौन सी थी जो गुलामों को अता फरमाई? तो आक़ाए करीम ने अपने चाहने मानने वालों को विरासत और सरमाए और खजाने की शक्ल में जो दौलत अता फरमाई। हदीस पाक के अल्फाज सुने, आका फरमाते इन्नी तरक्तु फ़ीकुमुस सकलैन, मैं दो चीजें छोड़ रहा हूं, दौलत नहीं, खजाना नहीं, सरमाया नहीं, जवाहरात नहीं, हीरे नहीं, बल्कि हुजूर फरमाते दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक है कुरान, दूसरे मेरा खानदान। ये तो ऐसी अजीम नेमत है, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम
कुरान की तिलावत करते रहेंगे और अहले बैत की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दनों में डाले रहेंगे, दुनिया का कोई तूफान मुस्तफा के गुलामों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अच्छा, बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, बात अभी सिर्फ शुरू ही है। आकाए करीम ने हमें क्या दिया विरासत के तौर पर? हुजूर ने हुसैन को अता किया, ज़ैनुल आबिदीन दिया, इमाम जाफर सादिक दिया, इमाम बाकिर दिया, इमाम मूसा काजिम दिया, इमाम अली रजा दिया, इमाम हसन अस्करी दिया। क़िबला ये सिलसिला सिर्फ हसन अस्करी तक नहीं, बगदाद पहुंचो तो शहंशाह बगदाद की शक्ल में अब्दुल कादिर जिलानी दिया, अजमेर पहुंचो तो सुल्तानुल हिंद अताए रसूल जैसी शक्ल में फूल अता फरमाया, और किचौचा पहुंचो तो मखदूम समना अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये सिलसिला आज तक नहीं, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर वाले मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो से जरा मेरी बात सुने। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, शहंशाह बगदाद की शान वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमे आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। ये किसके बेटे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहजादे शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी। मगर एक मुगालता है, फकीर चाहता है कि आप सबकी मौजूदगी में वो मुगालता दूर किया जाए। सरकार बड़े पीर जो बेटे हैं वो मौला अली मुश्किल कुशा के हैं, हम हजरत मौला अली की औलाद हैं। ये बात सही है और ये बात बिल्कुल मुस्तहकम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल जो है वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा से चल रही है, मगर जरिया तो मौला अली भी है ना। हाँ, तो हम तो छोटी छोटी चीजों की कदर करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बड़े पीर किसके बेटे? मौला अली मुश्किल कुशा के। जरा तवज्जो रखिएगा ताकि बात आसानी से आपके जहन के करीब हो। कौन अली? अली उस पाक हस्ती का नाम है। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम उन लोगों से बेजारी का ऐलान करते हैं जो मोहब्बत अहले बैत के नाम पर सहाबा पर तानो तशनी करते हैं। मगर हाँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऐसे गुलाम हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के नाम पर अपना माल भी कुर्बान करना जानते हैं, अपनी जान भी कुर्बान करना जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मखदूमे सिमना। कौन अली? अली उस पाक हस्ती का नाम है कि अगर महफिल में जानना हो, पहचानना हो, पता करना हो तो क़िबला किसी और थर्मामीटर या किसी और मीटर की जरूरत नहीं है। महफिल में जानना हो कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है, कौन गलती से महफिल में आ गया है, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस नामे अली उसके सामने ले लो, बस अली का जिक्र करो, अली के फजाइल बयान करो, अली के मनाक़िब बयान करो, अली की तारीफ करो, चेहरा देखो। अगर अली की तारीफ सुन करके चेहरा खिल जाए तो समझ लेना मुस्तफा का गुलाम बैठा है। और अगर चेहरा लटक जाए तो समझ लेना गलती से हमारी महफिल में आ गया। और एक बात बताएं, क़िबला अली मुश्किल कुशा की जब बात आती है तो लोग फतवे भी लगाते हैं कि साहब बहुत अली अली करते हैं, बहुत अहले बैत का तस्करा करते हैं। अली उस पाक हस्ती का नाम है। इन जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में फकीर जहन देना चाहता है, अली उस पाक हस्ती का नाम है। अगर मैं मौला अली का जिक्र न करूं, और इल्जाम भी कभी कभी लग जाता है कि उनकी किसी खिताब में ऐसा नहीं होता कि अली की तारीफ ना हो, तो मैं अक्सर कहता हूं
अरे अली के जिक्र के बगैर अगर खिताब मुकम्मल नहीं होता तो इसमें हैरत की बात नहीं है, इसलिए कि अली उस पाक हस्ती का नाम है कि आका करीम ने इरशाद फरमा दिया, ए अली मोमिन तुमसे मोहब्बत करेगा, मुनाफिक तुमसे अदावत रखेगा। क्या मतलब? अली से मोहब्बत वही करेगा जो मुस्तफा का गुलाम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। आप थके तो नहीं हैं? जरा हाथ उठा के बताएं जो लोग थक चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह, मुझे लग रहा था सारी जिम्मेदारी हजरत की है, मगर मैंने कई बार हजरत का खिताब सुना है, तो कभी कभी अपने बड़ों के छींटे हमें भी मिल जाते हैं, रहमत भरे, मोहब्बत भरे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया वो अली कि जिसकी विलादत भी लाजवाब, जिसकी शहादत भी लाजवाब। कौन अली? तारीख में इख्तलाफ है। बास कहते हैं मौला अली की विलादत के ताल्लुक से कि आपकी वालदा हजरत फातिमा बिनते असद काबे का तवाफ कर रही थी और मौला अली काबे में पैदा हुए। भाई बास कहते हैं नहीं, ये सब फर्जी बातें, ऐसा कुछ नहीं है। मगर क़िबला, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम अपने बुजुर्गों की बात को मानते हैं। शायर कहता है कसेरा मयसर नशुदी सादत बकाबा विलादत व मस्जिद शहादत, कि कायनात में ये शर्फ किसी को नहीं मिला, सिर्फ अली को मिला है कि जिनकी विलादत भी खुदा के घर में हुई और शहादत के असबाब भी खुदा के घर से बने हैं। मगर आओ अब नजरिया सुनो, नजरिया अकीदा सुनो। हम अली को काबा में पैदा होने की वजह से नहीं मानते, अली काबे में पैदा हुए इसलिए नहीं मानते। हम अली को इसलिए मानते हैं क्योंकि अली को फजीलत वाला मेरे नबी ने बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। औलादे गौसे आज़म, औलादे मखदूमे सिमना। सुभान। आगे बढ़े, मैं बात कर रहा था नजरिया और अकीदा लेकर जाएं। मौला अली मुश्किल कुशा की वालदा हजरत फातिमा बिनते असद काबे का तवाफ कर रही थी। अचानक विलादत के आसार जाहिर हुए, काबे में दाखिल हुई, अली पैदा हो गए। आपने 12 खतीबों से सुना है, मगर कुर्बान जाओ विलादत अली के मौके पर मौला अली की वालदा लेकर घर आई। अली कहां पैदा हुए? एक कौल के मुताबिक काबे में। कहां पैदा हुए? तेज बोलिए। सारी जिम्मेदारी सिर्फ खतीब साहब की नहीं है, सिर्फ इमाम साहब की नहीं है, सिर्फ पीर साहब की नहीं है। हम अगर भाई आपके मेहमान हैं, हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी है आपको समझाना। अगर दिन भर में 500 लोग मिलने आए, एक आदमी से नहीं मिल पाते तो आप शिकायत करते हजरत ने मना कर दिया। और ये वही लोग हैं, 500 आदमी मिलने आता है, दुआ सबको, पानी सबका दम किया जाता है, और जब इनका काम बन जाता है तो फिर हमें पूछना पड़ता है फला साहब कहाँ गए। तो लोग बताते हैं जो करीब है फरजंद अली, हमारे महफूज भाई हजरत, अब तो उनका काम बढ़िया चलने लगा है। तो हमने कहा इसीलिए वो नजर नहीं आते। ये हाल है हमारी कौम का। और फिर शिकायत हमारे अपने बुजुर्गों से की जाती है। खुदारा होश के नाखून लें, उल्मा की कदर करें, मशाइखीन का एहतराम करें, बुजुर्गों से वाबस्तगी रखें। और इल्म कितनी अहम शय है जरा इसको समझें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप चाहते हैं कि आपका वजूद बाकी रहे, आपकी नस्लों का फ्यूचर, मुस्तकबिल इस मुल्क हिंदुस्तान में बाकी रहे, तो अपने नस्लों को पढ़ाते रहें, इल्म के करीब करें। और ये जो हमारे उलमा पर इल्जाम लगाया जाता है कि उलमा मना करते हैं दुनियावी तालीम बच्चों को ना हासिल करवाई जाए, हरगिज़ नहीं। कोई आलिम मना नहीं करता कि अपने बच्चों को दुनिया की तालीम न दिलाएं। दुनिया की जितनी तालीम हो सकती है, जहां की तालीम हो सकती है, मुल्क हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी कोने में कोई इल्म सिखाना हो सिखाएं, मगर हाँ उससे पहले अपने बच्चों के दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क इस तरह से भर दें, इस तरह उनके दिलों को मुस्तफा के इश्क से रोशन कर दें कि हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी कोने में आपकी औलाद जाए,
जब मुस्तफा का नाम आए तो आपकी नस्लें मचलती हुई नजर आने लगी। तो फिर इंशाअल्लाह वो इल्म नाफे बनकर चमकेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बात अली मुर्तजा की हो रही थी। आपकी वालदा लेकर अपने घर पहुंची। अली पैदा हुए काबे में, मगर मौला अली, काबा इस रूए जमीन का सबसे पाकीज़ा घर है। अली ने काबे को नहीं देखा, अली अपनी माँ को नहीं देख रहे, अली अपने मकान असली को नहीं देख रहे, अली अपने रिश्तेदारों को नहीं देख रहे। अब शोर हो गया कि अली नाबीना पैदा हुए, अली की आंखों में नूर नहीं है। अच्छा, जब ये बात आम हो गई, मामला दिन से अय्याम तक पहुंच गया, और इस बात का इल्म जब पैगंबर इस्लाम को हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ, तो हुजूर तशरीफ ले आए। अब जरा नक्शा देखें, दुनिया कह रही थी, इसलिए कि हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया था जब मौला अली पैदा हुए, वक्त ही नहीं था वो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मगर नबी थे। जरा तवज्जो फरमाएं, दुनिया कह रही थी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, मगर सूफिया कहते हैं नहीं नहीं, सिर्फ जाते रसूल नहीं, नबियों का इमाम जा रहा है, रसूलों का शहंशाह जा रहा है। जैसे ही नबियों के इमाम पहुंचे और आकाए करीम ने अली को अपनी आगोश में लिया, आगोश में लिया, जैसे ही रिसालत और नबूवत के हाथों ने अली को छुआ, अली ने आंखें खोल दी। ये तो आपने सबसे सुना है। मेरा मिजाज भी नहीं है कि अगर कोई मेहमान हो तो उसे वही रोटी पकाई जाए, जो एक बार पक चुकी हो वही खिलाई जाए सेक सेक के, बल्कि कोशिश और काविश ये होती है कि अगर कोई मेहमान अपना मेहमान आ गया है तो नई रोटी बनवा दी जाए। मगर इसके बाद जो मैं समझाना चाहता हूं, जरा उस पर तवज्जो रखें। वो असल है, मौला अली कहां पैदा हुए? अली ये मुश्किल कुशा ने काबे को नहीं देखा। अच्छा, दुनिया का निजाम है, दस्तूर है, सिस्टम है, कानून है, क्या कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो पैदा होने के मकान को देखते हैं, माँ बाप को देखते हैं, रिश्तेदार को देखते हैं, अज़ीज़ अक़रबा को देखते हैं, अपने घर वालों को देखते हैं, जमीन व आसमान को देखते हैं। मगर कुर्बान जाए अली की शान पर, अली पैदा हुए काबे में, काबे को नहीं देख रहे, अली फातिमा बिनते असद को नहीं देख रहे, अली अपनी माँ को नहीं देख रहे, दूसरे रिश्तेदारों को नहीं देख रहे, जमीन व आसमान को नहीं देख रहे। अली की आंखें खुली तो किसका चेहरा देखा? नबियों के इमाम का चेहरा देखा। बहस चल रही है, अली काबे में पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए। आज फकीर इसका जवाब देकर जाना चाहता है। लोग समझ नहीं पाए। इमाम अहले सुन्नत को समझने के लिए सिर्फ जबान से कहना नहीं, दिल से मानना जरूरी है। आला हजरत का नजरिया देखें, आला हजरत की फिक्र देखें। मैं अर्ज कर रहा था, दुनिया का निजाम, बच्चे पैदा होते माँ बाप को देखते हैं, जमीन व आसमान को, अपने घर को। अली पैदा हुए काबे में, काबे को नहीं देख रहे, माँ को नहीं देख रहे, रिश्तेदारों को नहीं देख रहे, अपने घर को नहीं देख रहे, जमीन व आसमान को नहीं देख रहे। मैंने कहा वजह क्या है, मामला क्या है, सबब क्या है, रीजन क्या है? तो बरेली में आशिक सादिक बैठकर कलम उठाते, कहते माज अशरफ परेशान ना हो, अली ने काबे को क्यों नहीं देखा। आज मैं उस राज को फाश करना चाहता हूं। अली माँ को क्यों नहीं देख रहे? इमाम कहते हैं वजह ये थी कि हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वजह ये थी, अजीजान मिल्लत इस्लामिया। क्या मतलब? मतलब ये है कि इमाम अहले सुन्नत बताना ये चाह रहे हैं, समझाना ये चाह रहे हैं कि अली काबे को नहीं, उसे देखना चाहते हैं जो जाने काबा है, जो काबे का काबा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया आगे बढ़ें या सलाम पढ़ लिया जाए? इतनी सुस्ती के साथ तो हमारे यहाँ क़िबला, हम तो अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारा अकीदा यह है कि हमारे यहाँ कब्रिस्तान में जो मुर्दे आराम कर रहे हैं, 10, 20, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, जिन्हें वक्त हो गया गुजरे हुए दुनिया से, अगर आप कब्रिस्तान से गुजरकर उन मुर्दों को भी सलाम करें, हुजूर फरमाते हैं कि मुर्दे सलाम सुनते भी हैं और सलाम का जवाब भी देते हैं।
यार जब कब्र में आराम करने वाले मुर्दे वो सलाम सुन लेते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, और किबला यहां तक आया है कि जूतों के चलने की आवाज भी सुनते हैं। अरे जब आम मुर्दे, तखसीस नहीं हदीस पाक में कि औलिया की शान ये है, अक्ताब की शान ये है, सिर्फ नहीं, सिर्फ अगवास की शान ये है, सिर्फ महबूब बंदों की शान नहीं, आम है हुक्म। गुनहगार भी हो तो वो भी सलाम सुन लेता है। अरे जब गुनहगार बंदे की समात का आलम यह है तो बगदाद वाले शहंशाह बगदाद की समात का आलम क्या होगा। और जब बगदाद वाले शहंशाह बगदाद की समात का आलम यह है तो करबला वाले हुसैन के सुनने का आलम क्या होगा, नजफ वाले मौला अली की समात का आलम क्या होगा, मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की समात का आलम क्या होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शहंशाह बगदाद, मकाम क्या है आपका। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी माँ के शिकम में भी नहीं है, माँ के शिकम मुबारक में भी नहीं आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी के वालिद बुजुर्गवार को बशारत अता फरमा रहे। अभी माँ के पेट में भी नहीं है, माँ के शिकम में भी नहीं है। उससे पहले हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत अता फरमा रहे हैं, और आपने उलमा से 12 आपकी करामतों के हवाले से सुन रखा है। दुनिया में तशरीफ लाए, जब बड़े पीर तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहंशाह बगदाद जब पैदा हुए तो उस साल कमोबेश 1100 बेटे अता फरमाए लोगों को। और सिर्फ मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि 1100 को विलायत अता फरमाई। ये शान है, दुनिया में आए। आपने सुना है 17-18 पारे के कमोबेश हाफिज हो गए, माँ ले गई तो पता चला सुनाते चले जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पारे कमोबेश सुना दिए। आखिर क्या वजह है। बच्चे तो हमारे यहां भी पैदा होते हैं, बच्चे शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी भी हैं, शहजादे हैं। क्या मामला है अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मामला क्या है, माजरा क्या है। वजह यह है कि माँ वक्त की वलिया है, बाप वलिये कामिल है। जब माँ बाप ऐसे होते हैं तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी जैसा पैदा हुआ होता नजर आता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए जरूरत इस बात की है कि माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। माँ बाप जब घर का माहौल खराब रखेंगे तो औलाद फिर कैसे अच्छी पैदा होगी, औलाद कैसे अच्छी बनेगी। आपकी शान आपने सुन रखा है, मदरसे जा रहे हैं, माँ ने चंद अशरफियां सिल्दी सदरी में, अब डाकुओं ने हमला किया। सब करामतें अपनी जहां सही हैं, मगर जो असल करामत है वो जरा समझें। शहंशाह बगदाद 40 साल इशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ रहे। ये है, और याद रखें जाहिल कभी वली नहीं होता। ये मुगालता दिलो दिमाग से निकाल दें कि साहब एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे, वजू के फराइज नहीं पता है, गुस्ल के वाजिबात नहीं पता है, पीर साहब वली कामिल हैं, खाना यहाँ खा रहे हैं, पानी यहाँ पी रहे हैं, नजराना मुरीद से ले रहे हैं, नमाज का वक्त होता है तो कहते हैं वो काबा शरीफ में नमाज पढ़ते हैं। सब कुछ यहाँ करते हो, माल पानी यहाँ से लेते हो, नमाज वहां पढ़ रहे हो। खुदारा होश के नाखून लें, जाहिल वली नहीं होता। वली वही होगा जो आलिम दीन होगा। और अब्दुल कादिर जीलानी, आपने सुना ना डाकुओं ने हमला किया, पूछा क्या है, बताया अशरफियां दे दी। अपना माल, माले मुबा, जायज माल, सही माल, चाहते तो झूठ बोल देते, अपना माल खुद का था, मगर माँ ने मना किया था। अब्दुल कादिर सब कुछ कर सकता है मगर माँ की नाफरमानी नहीं कर सकता। माँ ने कहा था बेटा झूठ ना बोलना। अब्दुल कादिर जीलानी समझ गए, अरे माल जाता है चला जाए, जान जाती है चली जाए,
मगर मां के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। अब्दुल कादिर की शान ये है। अच्छा क़िबला, झूठ नहीं बोला शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी ने। और आपका माल हमारा माल, हम सिर्फ झूठ बोल बोल कर माल कमाना चाहते। और फिर शिकायत ये होती, हजरत लड़का बात नहीं सुन रहा, लड़की हमारे कहे में नहीं है। औलाद नेक तब होगी जब माँ बाप जायज माल का इस्तेमाल करेंगे। जब हराम माल खिलाएंगे तो फिर बच्चे आपके कहे में नहीं होंगे क़िबला। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को चेंज करें, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। वो अब्दुल कादिर जीलानी 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज, हमारा आलम क्या है, 40 दिन नहीं 40 वक्त हम पाबंदी के साथ नमाज नहीं पढ़ पा रहे। फिर दावा हम बड़े पीर के गुलाम हैं। ये सब धकोसला मत करिए। मेरी बातें बुरी लगती हैं तो लगती रहें, इसलिए कि हम सिर्फ नियाज फातिहा करामत सुनाकर आपकी जेब भरकर, अपनी जेब भरकर आपसे नजराना लेकर हम सिर्फ जाना नहीं चाहते। इसलिए कि मरने के बाद हमें भी अपना हिसाब देना है, हमारी जिम्मेदारी ये है। मुसलमानों, अगर चाहते हो आपकी नस्लें अच्छी हों तो बुजुर्गों की करामतों के साथ साथ इनकी जिंदगी को अपनाने की कोशिश करो, इनकी सीरत पढ़ो। ये गरीब नवाज, ये मखदूम पाक, ये वारिसे पाक, ये मदारे पाक, ये महबूब इलाही, ये दाता गंज बख्श लाहौरी, ये शहंशाह अब तकलीम सैयद बाबा ताज मिल्लत वद्दीन, ये मुख्तार अशरफ, ये आला हज़रत अशरफी मियाँ, ये शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी, ये मुस्तफा की जीती जागती तस्वीर का नाम है। अब्दुल कादिर चलते थे, गरीब नवाज चलते थे, मखदूम पाक चलते थे, तो चलते अब्दुल कादिर थे। जलवा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नजर आता था। अच्छा क़िबला, तवज्जो है, बात खत्म की जाए। अच्छा, मुझे डर इस बात का है कि हमारे यहाँ एक तकरीर में हम गए थे, राजस्थान में पाकिस्तान का बॉर्डर है बाड़मेर, वहां गए, कहा हजरत जाट लोग मुसलमान हैं मगर वो जाट होते हैं, बड़ी बहुत जमीनें होती हैं, कई कई एकड़, 50 100 200 एकड़, सिर्फ रेगिस्तान नजर आता है। आया, हमने पूछा क्या बात है, बोले हुजूर आप चौथी बार आ रहे हो। हमने कहा क्या चाहते हो ये आखिरी हो? कहा नहीं हुजूर ऐसे ही आते रहो, आप आते हो तो अच्छा लगता है। हमने कहा अच्छी बात है, मामला क्या? कहा हुजूर कल मेरा लड़का नमाज पढ़ने गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, क्या हुआ फिर? कहा आया इसलिए कि बहुत कम नमाज पढ़ने जाता है, टोपी लगा कर आया। मैंने पूछा बेटा कहाँ गए? कहा नमाज पढ़ने गए। तो कहा मुझे ताज्जुब होने लगा। मैंने कहा क्यों भाई, नमाज तो सभी पढ़ते हैं। कहा नहीं हुजूर उसे तो फुर्सत ही नहीं है काम से। देखिए ऐसा है, मसला यह है कि हम सिर्फ दुनिया कमाना चाहते हैं, सिर्फ दुनिया। दुनिया कितने दिनों की है किसी को पता नहीं। अगर पता चल जाए ना कि हम चंद दिन बाकी हैं, तो फिर ये जो ट्रक चला रहे हो, जो गाड़ियां घुमा रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर आप छोड़ के सीधे मुसल्ला पकड़ के मस्जिद में नजर आएंगे। जहां का ठिकाना नहीं है वहां की पूरी तैयारी, झूठ फरेब बक्कारी, जो कुछ हम कर सकते हैं सब करते हैं। किसके लिए? अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। नाजायज हराम तौर पर माल कमाते हैं, किसके लिए? अपने घर वालों के लिए। जहां का कोई ठिकाना नहीं है वहां की सारी तैयारी है, और जहां हमेशा रहना है वहां की कोई तैयारी नहीं। हाँ ऐसा ही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम दुनिया कमाने से रोकता नहीं है। ये वाहिद एक दुनिया में ऐसा मजहब है, मजहब इस्लाम, जिसने अपने मानने और चाहने वालों के किसी हक को फरामोश नहीं किया।
दुनिया में कोई दावा नहीं कर सकता, चाहे बीवी की शक्ल में हो, चाहे माँ की शक्ल में हो, चाहे बहन की शक्ल में हो, चाहे फूफी की शक्ल में हो, चाहे दादी की शक्ल में हो, चाहे जिस शक्ल में हो, कोई किसी एंगल से यह दावा नहीं कर सकता कि इस्लाम ने हमारे हक को फरामोश किया। इस्लाम ये नहीं कहता कि दुनिया हासिल न करो। जरा तवज्जो फरमाएं, इस्लाम ने दुनिया बनाने से रोका नहीं है। अरे दुआ में यही सिखाया गया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ परवरदिगार हमारी दुनिया को भी हसीन बना दे, हमारी आखिरत को भी हसीन बना दे। अपनी दुनिया को भी हसीन बनाओ, मगर दुनिया को हसीन बनाने के चक्कर में आखिरत को ना भूलना, आखिरत को फरामोश ना करना। क्या मतलब? दुनिया भी बनाओ, साथ साथ आखिरत की तैयारी भी करते रहो। ये अल्लाह वाले, ये बड़े पीर, रोशन जमीर, जिनकी शान ये है, जिनका मकाम ये है कि अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं, ये जो सिमते हैं ना, शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, जो उलमा से सुनते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है। मतलब ये है कि अब्दुल कादिर जीलानी ये फरमा रहे हैं कि अगर मेरा चाहने वाला असदपुर से मुझे आवाज देगा तो शहंशाह बगदाद फरमाते कि मैं बगदाद से अपने गुलाम की दस्तगीरी फरमाऊंगा। अरे जब मुस्तफा के गुलाम, मुस्तफा के उम्मती, मुस्तफा के चाहने मानने वाले अब्दुल कादिर की दस्तगीरी का आलम यह है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की दस्तगीरी का आलम क्या होगा? अच्छा आगे बढ़े, वही शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी है कि आपने सुन रखा है कि जब शहंशाह बगदाद खिताब करते थे तो 1, 2, 100, 50, 10, 20, 50 हजार नहीं, लाखों का मजमा आपके खिताब को सुना करता था। अच्छा तब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था जैसे ये माइक है, आज मैं बोल रहा हूं, थका हूं फिर भी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। शान ये थी कि जब बड़े पीर बोलते थे तो जिस तरह पहली सफ में बैठने वाला आपकी तकरीर सुनता था, उसी तरह आखिरी सफ में बैठने वाला भी आपकी आवाज सुन लिया करता था। और यही नहीं कमाल, कमाल तो इतने हैं कि गिनने वाले का कैलकुलेटर थक जाएगा, मगर बड़े पीर की शान खत्म नहीं होगी। किसी के दिल में ख्वाहिश हो कि आज बड़े पीर नमाज पर खिताब फरमा दें, आज बड़े पीर आज सलाम के बारे में बता दे, आज ज़कात के बारे में बता दें, यानी जो जिसकी ख्वाहिश होती थी, बड़े पीर अक्सर उन ख्वाहिशात के मुताबिक भी खिताब फरमा दिया करते थे। आप ही के असर के एक आलिम दीन, एक फकीह हजरत यहया इब्न नजा, आपके बहुत सारे शागिर्द थे, बहुत सारे तलबा थे जो अक्सर बड़े पीर के खिताब में जाया करते थे और आपकी तकरीर सुना करते थे। जाहिर सी बात है एक आलिम दीन एहसास होता ना कभी की भी, हमारे माशरे में भी ये कमी फैल गई है, किसी को ज्यादा इज्जत मिलती है तो पड़ोस वाले आलिम सब कहते हैं यार लोग इनसे मोहब्बत क्यों करते हैं। यार क़िबला बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता है उसे कोई रुस्वा नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे रुस्वा करना चाहे उसे कोई इज्जत दे नहीं सकता। ये इज्जत जिल्लत का मामला दुनिया वालों के हाथ में नहीं, परवरदिगार आलम के हाथ में। ये कमी अपने अंदर से दूर करें, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बात कही थी। अब वो अक्सर देखते थे कि उनके शागिर्द, उनके तलबा भी बड़े पीर का खिताब सुनने चले जाया करते थे। उन्होंने कहा क्या बात है, दर्स मेरे पास होता है, बातें मुझसे सुनते हो, पढ़ाता मैं हूं, मगर तकरीर तुम लोग अब्दुल कादिर जीलानी की सुनते हो, क्या मामला है? तलबा ने कहा हजरत उनका खिताब बड़ा अच्छा होता है, वो बयान ही ऐसा करते हैं कि सुनने को दिल चाहता है। तलबा ने कहा हजरत कभी आप भी चले उनका खिताब सुनने? कहा नहीं, क्या करेंगे हम सुनकर। फिर देखा अगले दिन फिर तलबा चले गए, इसी तरह तलबा जाते रहे, शागिर्द जाते रहे। फिर पूछा क्या कैसी तकरीर होती है? कहा हुजूर कभी आप चलें,
कहा ठीक है, आज हम भी अब्दुल कादिर जीलानी का खिताब सुनने चलेंगे, मगर कैफियत क्या होगी? फरमाया कैफियत ये होगी कि हम अपना चेहरा निकाब से ढक कर चलेंगे, यानी चेहरे पर पर्दे का एहतमाम कर लेंगे ताकि कोई पहचान ना पाए कि कौन आया है, कौन सुनने आया है। तब मैंने कहा कोई बात नहीं हजरत, आप चलें तो सही। चेहरा ढका, पहुंचे बड़े पीर की महफिल में। एक बात बताऊं, शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी की महफिल में वही जाता है जिसे बड़े पीर बुलाया करते हैं। बड़े पीर का नाम कोई अपनी मर्जी से नहीं लेता, जब तक अब्दुल कादिर जीलानी चाहते नहीं हैं उनका कोई नाम भी अपनी जबान पर नहीं ले पाता। अब पहुंचे, सरकार बड़े पीर खिताब कर रहे थे, चेहरे पर नकाब है, तवज्जो है माशाअल्लाह। अब फरमाते हैं कि जब मैंने अब्दुल कादिर जीलानी का खिताब सुना तो कैफियत क्या हुई, हालत क्या हुई, पोजीशन क्या हुई? कहते आंखों से आंसू जारी हो गए। अब्दुल कादिर जीलानी खिताब कर रहे थे, आंखों से आंसू, और आंसुओं की ऐसा मूसलाधार बारिश होने लगी कि अभी तक तो मैंने चेहरा ढक रखा था, चेहरे पर निकाब था, मगर जब अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर का खिताब सुना तो निकाब कहां, पर्दा कहां, हिजाब कहां, मेरी कैफियत बदल गई। फरमाते मैंने बहुतों का खिताब सुना है, मगर अब्दुल कादिर जब खिताब करते हैं तो इनका खिताब सुनने के बाद बरमला ये कहने पर मजबूर हो गया कि आज तक न ऐसा खिताब मैंने सुना है और न ऐसा खिताब करने वाला देखा है। आखिरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से मोहब्बत करेंगे तो क्या मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ी आजमाइश आज लोगों के लिए बनी हुई है। ये बात कि अगर हम मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जो अहले मोहब्बत उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह रोजा फर्ज है, जिस तरह हज फर्ज है, उसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के खानदान से मोहब्बत करना फर्ज है। और याद रखें, जिनके दिल मोहब्बत रसूल के साथ साथ मोहब्बत आले रसूल से रोशन हैं, वो खुश नसीब हैं, अपनी किस्मत पर नाज करें कि अल्लाह ने उनके दिलों को रसूलुल्लाह की औलाद की मोहब्बत से दिलों को रोशन कर रखा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, मगर शक वही कर रहे हैं जो 7 साल मदरसे में गुजार के आए, जो मसनद इफ्ता पर बैठे हैं, जो काजी अपने इलाके के बने हैं, वही लोग शक की बातें कर रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा बात सुने तवज्जो के साथ। अगर रसूलुल्लाह के घर का कोई शहजादा गुनहगार है, सियाकार है, कुछ बज़ाहिर कमियां हैं, अकीदा दुरुस्त है, तब भी वाजिब ताज़ीम है। अकीदा सही है, और अकीदे में अगर कमी है ना, हमारा अपना भाई भी होगा तो हम उसे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। कोई मोहब्बत नहीं, इसलिए कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं हो सकता, कायनात में वो किसी का नहीं हो सकता। मैं अर्ज कर रहा था, सवाल तो यही है क़िबला, मसला भी यही है, हालात इसीलिए खराब हो रहे हैं, इसलिए कि जाहिलों की वजह से माहौल खराब नहीं हो रहा। पढ़े लिखे लोग, जिम्मेदार लोग ऐसी बातें करके जाते हैं जिनकी वजह से हालात खराब हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, जिम्मेदार लोग ऐसी बातें करके जाते हैं। याद रखें, इमाम अहले सुन्नत ने नजरिया दिया, मेरा जुमला सुने तवज्जो के साथ। आला हज़रत फरमाते, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का,
तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या मतलब? रसूलुल्लाह के घर का अगर शहजादा हो, चंद घंटों का भी हो, तो भी हमारे लिए हमारे सरों का ताज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे मखदूमे सिमना। अच्छा क्या बात है? सवाल पैदा हो सकता है ना कि सैयद साहब गुनहगार हैं, फिर भी आप इज्जत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ताजीम की बात कर रहे हैं, ख्याल रखने की बात कर रहे हैं, तौकीर करने की बात कर रहे हैं। क्या वजह है? आले रसूल से मोहब्बत क्यों की जाए? इनका ख्याल क्यों रखा जाए? इनका अदब क्यों किया जाए? इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खजाना नहीं दिया अपनी उम्मत को, दौलत नहीं दी, सरमाया नहीं दिया। क्या दिया? कुरान दिया और अपना खानदान दिया है। ये वो सरमाया है, ये वो खजाना है, ये वो दौलत है कि जब तक गुलाम इस खजाने से करीब रहेंगे, दुनिया का कोई तूफान, दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तारीख उठाकर देखें, करबला मेरा टॉपिक नहीं है, बात लंबी हो जाएगी, सिर्फ इशारा कर रहा हूं। मैदान करबो बला में आने वाले 20 से 22 हजार का कमोबेश लश्कर था। मद्दे मुकाबिल में रसूलुल्लाह के घर वाले, उनके चाहने मानने वाले। मगर दुनिया ने देखा यजीद की नस्ल के ताल्लुक से तारीख में मिलता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 न जाने कितने बेटे और बेटियां थीं। करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन तन्हा थे, तन्हा। मगर कुदरत का निजाम देखो, कुदरत का इंतजाम देखो। करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन तन्हा थे, और जब करबला से मदीना लौटे हैं तो अल्लाह ने फातिमा की नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि आज पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह का खानदान नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, यजीद की नस्ल मिट गई, यजीद के खानदान को लोग भूल गए, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का खानदान हर जहां चमकता हुआ नजर आ रहा है। बगदाद पहुंचो तो अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल है, अजमेर पहुंचो तो गरीब नवाज की शक्ल है, कछौचा पहुंचो तो मखदूम पाक की शक्ल है, महरहरा पहुंचो तो आले रसूल महरवी की शक्ल है। न जाने कैसी शक्ल है। अलग अलग किस्म के गुलशन के ये फूल आपको महकते हुए नजर आएंगे। अजीजान मिल्लते इस्लामिया, इसलिए ताल्लुक वहां से रखें कि जिनका ताल्लुक दुनिया में भी काम आए और महशर में भी काम आए। हदीस पाक पढ़कर बात मुकम्मल करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से अगर मोहब्बत की जाए तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? सवाल है ना। इसलिए कि सैयद साहब अक्सर तारीफ करते हैं, सादाते किराम जब भी जाते हैं हम आले रसूल हैं, हम आले रसूल हैं। इल्जाम भी लगता है कि आप लोग जाते हैं अपनी दुहाई देकर चले आते हैं हाथ चुमवा कर। भैया इस्लाम को समझें, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों से अगर खाक मस हो जाए तो गुलाम उसे भी अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से अगर खाक मस हो जाए, मिट्टी का जर्रा मस हो जाए, तो दुनिया में कोई तराजू ऐसा बना नहीं जो मुस्तफा के कदमों से मस होने वाली खाक को तोल सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो आम खाक नहीं है, वो आम मिट्टी का जर्रा नहीं है, उस जर्रे को निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों से है। अगर मिट्टी का जर्रा मुस्तफा के कदमों से मस हो जाए तो इतना कीमती बन जाता है। अरे जब मिट्टी के जर्रे की शान ये है तो वो रसूलुल्लाह के घर वाले कि जिनकी रगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून दौड़ा, उनकी शान का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, औलादे गौसे आज़म, औलादे मखदूमे सिमना। अच्छा
किबला, बड़े पीर की आखिरी बात सुने ताकि खिताब ये लगे कि मुकम्मल हो गया। शहनशाह बगदाद वक्त के अजीम आलिम का नाम है, वक्त के अजीम मुफ्ती का नाम है, वक्त के अजीम फकीह का नाम है। इल्म कैसा है, तफक्कुह फिद्दीन कैसा है, जरा तवज्जो फरमाएं। सिर्फ करामतें नहीं, शान देखे शान। एक बार एक शख्स ने मन्नत मांगी, क्या मांगी कि अगर मेरा कोई काम हो गया तो मैं ऐसी इबादत करूंगा जिस इबादत में मेरे साथ रुए जमीन पर कोई दूसरा शख्स शरीक ना हो। मैं जो इबादत करूं फिर इस रुए जमीन पर कोई वो इबादत ना करे। ये मन्नत मांगी उसने। तवज्जो है जी। आप तो ऐसा देख रहे हैं मुझे जैसे लग रहा है मैं तकरीर में नहीं किसी की निकाह की महफिल में आया हूं। माशाअल्लाह चाय आपने पी ली है लग रहा। हाँ बैटरी चार्ज है अल्हम्दुलिल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब उसने ये मन्नत मांगी मेरा काम हो जाएगा तो मैं ऐसी इबादत करूंगा जिस इबादत में मेरे साथ कोई दूसरा शरीक ना हो। खैर मन्नत पूरी हो गई उसकी। अब जो वादा किया था मन्नत के साथ, अब उस इबादत का मामला आया। अब गया बड़े बड़े उलमा के पास अपना मसला लेकर। मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा काम हो गया तो मैं ऐसी इबादत करूंगा कि जिस इबादत में मेरे साथ कोई दूसरा शामिल ना हो। अब जिसके पास जा रहे हैं कोई कह रहा अगर तुम नफल नमाज पढ़ते हो तो तुम अगर पढ़ रहे हो तो रुए जमीन पर कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, शरीक हो जाएगा। किसी को सदका दे रहे हो, किसी को मोहब्बत से माल दे रहे हो तो हो सकता है रुए जमीन पर कोई और माल दे रहा हो। कौन सी ऐसी इबादत है? अब जिसके पास जा रहे हैं उसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। सब सोच रहे हैं मगर जिस इबादत के बारे में सोचते हैं, कोई जिक्र कर रहा है तो रुए जमीन पर कोई ना कोई जिक्र कर रहा हो। कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे हैं तो रुए जमीन पर कोई ना कोई कुरान की तिलावत कर रहा हो। अजान दे रहा हो तो रुए जमीन पर कोई ना कोई अजान भी दे रहा होगा। जहां जा रहा है कोई उसके मसले को हल नहीं निकाल पा रहा, कोई हल नहीं निकाल पा रहा था। अब जब बहुत सारी बारगाहों में जाकर वापस पलटा, बड़े पीर की बारगाह में पहुंचा तो ये वो बारगाह है कि जिसकी कहीं बात नहीं सुनी जाती, उसकी बात बड़े पीर की बारगाह में सुनी जाती। जब किसी का कहीं से कोई हल नहीं निकलता उसका हल बड़े पीर फरमा दिया करते। पहुंचा का हुजूर ऐसी ऐसी मैंने मन्नत मांगी, ऐसा ऐसा मामला है, बहुत सारी बारगाहों में मैं जा चुका हूं, कोई हल नहीं निकल रहा, कोई जवाब नहीं दे पा रहा, कोई मेरे मसले का सलूशन नहीं निकाल पा रहा। फरजंद अली भाई, आपका तो नाम माशाल्लाह फरजंद अली है, आप गुलामे फरजंद अली हैं, मैं औलादे फरजंद अली हूं। आप गुलाम हैं मगर नाज करें अपनी किस्मत पर, इसलिए कि अली का गुलाम बनना यह भी आसान बात नहीं है। किस्मत वालों को ही इस दर की गुलामी मिलती है। वालाजत कहते हैं ना, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। ये वो दर है कि जिस दर का ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह के आस्ताने से है। आले रसूल सादात इकराम, ये इनका जो दर है ये वही दर है जिसकी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह के आस्ताने से। इसलिए इस दर को हल्का ना समझें। इस दर से अगर आप दूर हो गए, रसूलुल्लाह की औलाद के दर से दूर हो गए, तो फिर दुनिया में कोई दर ऐसा नहीं है जो आपकी दस्तगीरी फरमा दे, आपकी मदद फरमा दे। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। अब जब वो पहुंचा बड़े पीर की बारगाह में, उसने पूरी बात सुनाई, पूरा मामला पेश किया। बड़े पीर मुस्कुराने लगे, का हुजूर कोई ऐसी इबादत बताइए कि मैं करूं तो मेरे साथ कोई शरीक ना हो। का बड़ा आसान मसला है। का हुजूर बहुत सारे लोगों के पास गया, कोई हल ही नहीं निकाल पा रहा। वो पीर नहीं, पीरों के पीर हैं। वो सिर्फ पीर नहीं है, पीरों के पीर हैं, शहनशाह बगदाद हैं। आपने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, सहने हरम को खाली करवा दिया जाए। हरम को खाली करवा दिया जाए और तन्हा तुम काबे का तवाफ करो। जब तुम तन्हा काबे का तवाफ करोगे तो इस इबादत में रुए जमीन पर कोई तुम्हारे साथ शरीक नहीं होगा। ये इल्म है, ये
ये तफक्कुह फिद्दीन है शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी का। अब आखिरी बात सुने जो मैं कह रहा था। किबला अल्लाह ताला आपको सलामत रखे माशाअल्लाह। ये सारे इलाके, और फिर मैं इलाके का तय्युन कैसे करूं, ये सारी सिमतें, ये सारा गांव, ये वो इलाके हैं। मखदूम पाक की औलाद तो बाद में पहुंचती है, मगर मखदूम पाक का रूहानी फैजान पहले पहुंचा हुआ नजर आता है। आप खुशनसीब हैं कि आपको किछौछा मुकद्दसा की निस्बत हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे खानदान की शान वो है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बतौर बरकत ये बात कहना चाहता हूं, लोग मुरीदों का माल, खजाना, दौलत, सरमाया देखकर दावत कबूल करते हैं, मगर आप ही के इलाके में गाजी दौरा की वो शख्सियत थी कि गरीब मुरीद भी आता था तो उसे अपने सीने से लगा लिया करते थे। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। रिश्ते में पूरे खानदान के दादा हैं, मनसब में बड़े हैं, पोस्ट में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं। अल्लाह ने वो रिश्ता और वो मनसब अता किया था, बड़े लोग, बड़े मनसब वाले, मगर आज तक गाजी दौरा के बारे में ये किसी को कहते हुए नहीं सुना कि अगर चाहने वाला मोटरसाइकिल लेकर आ गया तो गाजी दौरा ने ये नहीं देखा कि मैं मुजाहिदे दौरा का बेटा हूं, नहीं, मैं मखदूम पाक की औलाद हूं। चाहने वाला साइकिल से भी आया है तो उसका दिल नहीं तोड़ा, सीने से लगाकर साथ चले गए। तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मखदूम सिफला, फैज़ाने मखदूम अशरफ। इसलिए कि मखदूम पाक के शहजादे लोगों का दिल तोड़ने के लिए नहीं, लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए आते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे खानदान, ये पूरा इलाका, आपके इलाके में भी आए होंगे। कोई नहीं कह सकता कि हजरत ने कहा नहीं मुझे ऐसी चाहिए। चरपाई, खटिया क्या बोलते हैं, उस पर भी आपने लिटा दिया तो मुस्कुरा कर लेट गए। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं कहा करता हूं अक्सर कि हमारे खानवादे अशरफिया में ऐसे ऐसे नायाब मोती हैं, ऐसे ऐसे कीमती मोती हैं कि जो जहां चले जाते हैं वहीं आफताब और महताब बनकर चमकने लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पूरे इलाके ने बड़ी मोहब्बतों के साथ कल भी नवाजा था, आज भी नवाज रहे, और इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह की जात से ये कि आगे भी उसी तरह ताल्लुक रखेंगे आप। अब हदीस पाक सुने। लोग कहते हैं आले रसूल से मोहब्बत करते हैं तो क्या मिलता है, रिजल्ट, नतीजा, समरा। इसलिए कि हर आदमी चाहता है, ट्रक खरीदा अगर 20 लाख का तो चाहता है 21.5-22 में बेचूं। फायदा सब चाहते हैं, नुकसान कौन चाहेगा। मगर अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, रसूलुल्लाह के घर वाले वो हैं कि जिनसे मोहब्बत दुनिया में भी फायदा देती है, महशर में भी फायदा देगी इंशाअल्लाह। ये सारे कारोबार दुनिया तक हैं, ये सारी तिजारत दुनिया तक है, ये सारी मोहब्बत का सिला दुनिया तक है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपसे मंसूब हर शय का एहतराम दुनिया में भी फायदा देगा, आखिरत में भी फायदा देगा। अब अगर हुजूर की अहले बैत, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रज़ा, हसन अस्करी, क़यामत तक आने वाली इनकी नस्लों से मोहब्बत करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। मेरे खिताब का आखिरी जुमला है, बात माज़ अशरफ की हो तो बीच चौराहे पर मेरी गर्दन काट दो, मैं उफ तक नहीं करूंगा। नबियों के इमाम इरशाद फरमा रहे हैं, पैगंबर इस्लाम की जबान के अल्फाज हैं, आका करीम इरशाद फरमाते, मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, वहब्बा ज़ैने, और मेरे इन दो शहजादे हसन और हुसैन से मोहब्बत की। आप तवज्जो से नहीं सुन रहे, मेरी तकरीर का आखिरी जुमला और सबसे कीमती जुमला है। हुजूर फरमाते हैं, जिसने मुझसे मोहब्बत की, तेज बोलिए,
जिसने मुझसे मोहब्बत की, मेरे इन दो शहजादे हसन हुसैन से मोहब्बत की, वह उम्मुहुमा, और इनकी मां खातूने क़यामत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमतुज़ ज़हरा से मोहब्बत की। मुझसे मोहब्बत की, मेरे इन दो शहजादे हसन हुसैन से मोहब्बत की, इनकी मां फातिमतुज़ ज़हरा से मोहब्बत की। वाबाहुमा, इन दोनों के वालिद मौला अली से मोहब्बत की। अब लोग पंजतन की दलील मांग रहे हैं। पंजतन कहां है? पंजतन कहां है? हदीसे रसूल में पंजतन मौजूद नजर आ रहे हैं। देखने वाली निगाह चाहिए, देखने वाला नजरिया चाहिए। आका करीम इरशाद फरमाते, जिसने मुझसे मोहब्बत की, मेरे इन दो शहजादे हसन हुसैन से मोहब्बत की, इनकी मां फातिमतुज़ ज़हरा से मोहब्बत की, इनके वालिद मौला अली से मोहब्बत की। सवाल होता है ना, मोहब्बत करेंगे तो क्या मिलेगा? इनसे मोहब्बत करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा? इनसे इश्क रखेंगे तो नतीजा क्या होगा? इनकी अकीदत में सब कुछ कुर्बान करेंगे तो क्या मिलेगा? इनके नाम पर माल कुर्बान करेंगे तो क्या मिलेगा? इनकी मोहब्बत में जान लुटाएंगे तो क्या मिलेगा? मैं नहीं कहता, नबियों के इमाम की जबान के अल्फाज है। आका इरशाद फरमाते, काना मई फी दरजती यौमल क़यामा, वो क़यामत के रोज मेरे घर में मेरे साथ होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिबना, सैयद बाद अशरफ अशरफी जिलानी, सरज़मीने असदपुर। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से मोहब्बत करोगे तो मैदान महशर में काशाने नबूवत में ठिकाना मिल जाएगा। अब बताओ, इससे कीमती कोई ठिकाना है? इसलिए अगर चाहते हो, बस ये कि आपकी अपनी हैसियत होगी उस मकान में गुलाम की। अगर चाहते हो कि काशाने नबूवत में ठिकाना मिल जाए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के वफादार बनकर रहो, इनकी गुलामी में रहो, इनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारो, इनका अदब करो, बड़े पीर से मोहब्बत करो, गरीब नवाज से मोहब्बत करो, मखदूम पाक से मोहब्बत करो, महबूब पाक से मोहब्बत करो, वारिसे पाक से मोहब्बत करो। ये पाक खानदान है जिससे मोहब्बत करने का हुक्म दिया जा रहा। और एक बात बताऊं, नापाक आदमी कभी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता। नापाक आदमी कभी रसूल पाक से मोहब्बत नहीं करता। जिसका दिल नापाक हो गया हो, जिसकी फिक्र नापाक हो गई हो, जिसका अकीदा नापाक हो गया हो, जिसका नजरिया नापाक हो गया हो, वो कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए और जब तक दुनिया में रखे मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनाकर रखे। वमा बितौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।